तो कट्टरपंथियों के निशाने पर आई हैं बीजेपी नेता नवनीत राणा। सुबह के 11 बजे इस खबर के साथ शुरुआत करेंगे। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बीजेपी नेता नवनीत राणा ने बड़ा आरोप लगाया है। अमरावती में बीती शाम चुनाव प्रचार के दौरान बड़ा बवाल हो गया। तो कुछ लोगों ने नवनीत राणा पर कुर्सियां फेंकने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ बदसलूकी हुई और अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। हालांकि हमले में नवनीत राणा बाल बाल बच गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नवनीत राणा अमरावती से पूर्व सांसद, और इस दौरान उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है। वहां पर कुछ लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए, उन पर थूक फेंका गया और उसके बाद गंदी गंदी गालियां दी गई। हालांकि इस दौरान जब उनके ऊपर कुर्सियां फेंकी गई तो उनके सुरक्षा कर्मी सामने आ गए, जिसके बाद उनके सुरक्षा कर्मी को भी कुछ चोट लगी है। अब पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन नवनीत राणा जो कई बार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती है, अब ये तस्वीर आपके सामने जब वो पुलिस के सामने पहुंची। तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। जनसभा का ये मौका था और उस दौरान जिस तरीके से बवाल हुआ है उसकी तस्वीरें जी न्यूज आपको दिखा रहा है। कुर्सियां फेंकी गई, जनसभा में खलल डाला गया, बाल बाल बची नवनीत राणा और इस बीच थाने में शिकायत दर्ज की गई है। तो देखिए, 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए समझिए कि आखिर वहां पर क्या हुआ था। नवनीत राणा की तरफ से एक जनसभा को संबोधित किया जा रहा था अमरावती में ही, लेकिन इसी दौरान वहां पर बवाल खड़ा हो गया। नवनीत राणा ने यह आरोप लगाया, जो मामला दर्ज कराया, कि कुछ लोग वहां पर पहुंचे, उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे के साथ शुरुआत की और उसके बाद उनके ऊपर थूक तक फेंका गया, बदसलूकी की गई, गंदी गंदी गालियां दी गई। उसके बाद जब उनके ऊपर कुर्सियां फेंकी गई तो उनके सुरक्षा कर्मी सामने आ गए और उसी दौरान जो है उनके सुरक्षा कर्मी ने उन्हें बचाया। इसी पर आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। अमरावती के खल्लार में एक सभा के दरमियान एक बहुत बड़ा राड़ा हुआ। उस राड़े के अंदर देखा जाए तो नवनीत राणा के ऊपर कुछ कुर्सियां जो है वो चलाई गई और उसके दरमियान नवनीत राणा जो है वो कार्यकर्ताओं में भिड़ गई थी। अभी अगर देखा जाए तो खल्लार गांव में शांतता का जो है वो माहौल है। पुलिस बंदोबस्त यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में जो है वो तैनात किया हुआ है। अभी तक 45 लोगों के ऊपर एफआईआर दाखिल किया हुआ है और 4 आरोपी जो है उसमें अरेस्ट किए हुए हैं। अभी अगर देखा जाए तो गांव में शांतता का माहौल देखने को मिल रहा है और पूरी तरह से गांव शांति का माहौल बनाए रखा हुआ है। गांव में कुछ अनुचित प्रकार ना हो, इसका पूरी तरीके से जो है वो पुलिस खबरदारी ले रही है और इसके बाद इस गांव में और आगे क्या होता है ये देखने लायक होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सागर तायरे के साथ मैं अनिरुद्ध दवाड़े, जी मीडिया, खल्लार, अमरावती। तो हमले वाली जगह से जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। क्या हुआ, ये पूरा घटनाक्रम क्या था। इस बीच शिकायत जरूर दर्ज करवा दी गई, लेकिन यहाँ पर जो बदसलूकी हुई है और इस खबर पर बात करेंगे। नवनीत राणा हमारे साथ है। नवनीत राणा, जी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपकी रैली, आपकी जनसभा में जो हंगामा बरपा है, हम चाहेंगे आप दर्शकों को बताएं कि हुआ क्या उस दौरान आपके विधानसभा क्षेत्र में। मैं मेरी प्रचार कर रही थी और प्रचार करते दौरान जब मैं भाषण कर रही थी तो पीछे से हूटिंग शुरू थी मुझे देखकर। तो मैं हाथ दिखाकर उनको कह रही थी कि कुछ शांत रहो, हाथ से ही इशारे करके उनको शांत रहने के लिए कह रही थी। और उनकी कंटिन्यू मुझे देखकर वहां से जोर जोर से नारे लगाना, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तो इस तरीके से नारे जब लग रहे थे तो हमारे कई लोग वहां पे खड़े थे कि और गंदी अश्लील भाषा में मेरे बारे में वहां से चिल्ला रहे थे। मैं तो काफी डिस्टेंस पे थी, पर जो मैंने सुना वो इतना सुना कि मुझे देखकर यही कह रहे थे कि तुझे देख लेंगे, अल्लाहू अकबर जी, हम अल्लाह वाले हैं। तो मैंने फिर भी बहुत शांति से लिया। एक आधा लीडर जब रहता है तो बहुत शांति से चीजें हैंडल करता है, क्योंकि 3-4 हजार लोग आपके सभा में रहते हैं। तो ये सब प्रकार अगर होता है तो बहुत सारे जनों को उसका भुगतान भरना पड़ता है। तो जैसे मैं नीचे आई तो मेरे कान के पास आके मुझे बोलते हैं तुझे मार देंगे, अल्लाह अकबर है, हम अल्लाह वाले हैं। तब हमारे लोगों ने उनको बोला कि भाई तुम बदतमीजी से बात मत करो, सभा खत्म हो गई, हमको जाने दो। तो नवनीत राणा, आपके चुनावी प्रचार के इस मौके पर चुनावी अभियान को ये ब्रेक लगाने वाले जो साजिश करता है, अगर चिन्हित हो, आपके सामने आए, इन आरोपियों को पहचान पाएंगे नवनीत राणा?
100% पहचान लेंगे। जितने भी लोग आगे रहकर, अगर कल मैं नहीं होती तो 2-3 जनों को उन्होंने जान से मार देना था। मेरे सिक्योरिटी करने वाले को कुर्सियां फेंक के मारी, मुझ पे थूक रहे थे, तो मेरे सिक्योरिटी जो सीएसएफ वाले हैं उनके ऊपर थूका उन्होंने, क्योंकि उन्होंने मुझे बचाया। तो इस तरीके से जब प्रकार होता है तो मुझे लगता है बहुत शर्मदायक है कि आज ओपनली हम अपने विचार भी नहीं रख सकते, हम अपनी आवाज भी नहीं निकाल सकते। आज ही हमको ये लोग दबा रहे हैं। तो मुझे लगता है इनको, जो इनके दिमाग में जो ओबीसी जैसा कीड़ा आकर महाराष्ट्र में इनको भड़काने का काम करता है। नवनीत राणा, ये पहली बार नहीं है जब आपके ऊपर इस तरीके के हमले हुए, इससे पहले भी आपके ऊपर जो है हमले होते रहे हैं, लेकिन क्या आप ये मानती है कि इस बार जो हमला किया गया साजिशन किसी की तरफ से करवाया गया, किसी संगठन, किसी पार्टी या किसी को आप जानती हो? 100% हो सकता है, क्योंकि जब हमारे लोगों को उन्होंने मारा तो ब्लेड से मारा, चाकू से उनको ऊपर हमला करने की कोशिश की, उनके पैर पे डंडे मारे, मुझ पे कुर्सियां, सिंगल कुर्सियां नहीं 3-3 4-4 कुर्सियां फेंकी। तो मुझे लगता है ये साजिशें हैं, क्योंकि मैं आने वाली हूँ और मेरी महिलाओं पे अलग तरीके से उनके नारे देना, उनको देख देख कर मुझे गंदी भाषा में, अश्लील भाषा में बात करना, तो ये प्री प्लान था। तो वो किसके तरफ से प्री प्लान किया गया? क्योंकि बिल्कुल, नवनीत राणा ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उनकी रैली में उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, उन पर कुर्सी फेंकी गई, थूका गया, अल्लाह अकबर के नारे लगे। अश्विन पांडे, ओवर टू यू। नवनीत पर जो हमला हुआ है, पुलिस का जो एक्शन अब तक सामने आया, नवनीत राणा ने कई बड़ी बातों का जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में जिक्र किया। पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची? जी देखिए, इस पूरे मामले में 45 लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुई है। 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो वीडियो फुटेज सामने आए हैं उसके आधार पर आइडेंटिफाई किया जा रहा है, क्योंकि जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनमें से उनके अलावा जिनको हिरासत में लिया है उनमें से कई लोगों का कहना है कि वो मौके पर नहीं थे, लेकिन जो पुलिस के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि वो मौके पर थे। इसलिए जो वीडियो सामने हैं और जो तमाम डिटेल्स पुलिस के पास है उसके आधार पर यह तय किया जा रहा है कि जो हिरासत में लिए लोग हैं क्या ये उस वक्त मौके पर थे और क्या वो नवनीत राणा पर हमले में शामिल थे। ये तमाम तहकीकात की जा रही है। जिसके भी तथ्य सामने आ रहे हैं उसकी गिरफ्तारी धीरे धीरे की जा रही है। 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। किसकी ये साजिश थी, कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ, ये तमाम फिलहाल जांच का विषय है। ठीक है अश्विन, बिल्कुल। और बहुत बड़ा आरोप जो है नवनीत राणा की तरफ से ये भी लगाया गया है कि साजिशन ये किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विन आपका तमाम जानकारी के लिए। फिर लौटेंगे आपके पास तमाम जानकारी के साथ।